वेलकम डियर स्टूडेंट, मयूर नवल अकेडमी बारबर के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अभी तक पिछली वीडियो के अंदर अपने विमा के ऊपर डिस्कस किया था। विमा क्या होती है, कैसे ज्ञात की जाती है और विमा की परिभाषा, विमीय सूत्र क्या होता है और समीकरण क्या होता है और उसकी क्या क्या एप्लीकेशन है, क्या क्या अनुप्रयोग है और उसके क्या क्या दोष है। उसी कड़ी में हम आगे चलेंगे। नया टॉपिक है सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट फिगर। सार्थक अंक किसे कहते हैं, ये आपको टॉपिक आपको केमिस्ट्री के अंदर भी मिलेगा। सार्थक अंक का मतलब होता है, सार्थक का मतलब होता है जो काम में आती है। तो सामान्य जो सार्थक का मतलब क्या होगा, जो चीजें काम में आती है, जिसका कोई न कोई अर्थ है, जो अर्थ नहीं है वो अनर्थ। तो सार्थक अंक मतलब क्या, ऐसे अंक जिसका कोई न कोई मीनिंग मिलता है या कोई न कोई वो हमें इंफॉर्मेशन देता है। जैसे कोई संख्या लिखी होगी और बोलेंगे कि इसके अंदर सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, तो हमें वे अंक उठाने जो हमें कोई न कोई इन्फॉर्मेशन देंगे। वे सभी अंक क्या कहलाते हैं, सार्थक अंक कहलाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा कि कोई आपको संख्या दे दी गई होगी, दशमलव की संख्या हो चाहे दशमलव से छोटी संख्या हो, और बोलेंगे इसमें सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो उसी कड़ी में अपन आगे चलते हैं। तो पहले डेफिनेशन लिख देंगे, किसी संख्या को शुद्धता पूर्वक लिखने के लिए या किसी मापित मान को शुद्धता पूर्वक लिखने के लिए जितने अंकों की आवश्यकता होती है वे अंक सार्थक अंक कहलाते हैं। तो परिभाषा आ जाएगी अपने पास, किसी संख्या को शुद्धता के साथ लिखने के लिए जितने अंकों की आवश्यकता होती है, कॉमा सार्थक अंक कहलाते हैं। किसी संख्या को शुद्धता के साथ लिखने के लिए जितने अंकों की आवश्यकता होती है सार्थक अंक कहलाते हैं। परिभाषा से चीजें समझ में नहीं आती है, जब अपन इसके एग्जाम्पल लेंगे तो वो एग्जाम्पल को देखकर हमें ये नॉलेज हो जाएगा कि हाँ सर इसमें ऐसा करना है और इसमें ऐसा करना है। अब क्वेश्चन जो आएगा वो ये आएगा कि कोई संख्या आपको दी गई होगी और पूछेंगे कि इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, तो वो हमें ज्ञात करनी होती है। तो सार्थक अंकों की संख्या या अंकों ज्ञात करने के लिए कुछ नियम हमारे पास है। तो अगला जो इसी में ही भाग है, सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम। सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम। पहला नियम क्या है, जितने भी अशून्य अंक होते हैं, जितने भी अशून्य अंक होते हैं वे सभी अंक सार्थक अंक कहलाते हैं। अशून्य अंक मतलब जो शून्य नहीं हो, 1 से लेकर 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये सब क्या कहलाते हैं, अशून्य अंक। तो पहला नियम क्या आ जाएगा, एग्जाम्पल भी लेंगे साथ में, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक माने जाते हैं। जैसे आपके पास में एग्जाम्पल है 2000, 200 और 20 और 2। एग्जाम्पल में कुछ ऐसे लूंगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। तो 2000 में ये शून्य अंक है, ये भी शून्य अंक है और ये भी शून्य अंक है। 2 जो है वो क्या, एक अशून्य अंक है, तो कितना, 1। यहाँ हमें अंक लिखने हैं, कितने अंक है इसके अंदर, इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, तो 2 है, वो अपना सार्थक अंक कहलाएगा। कितना अंक है, 1। 200 में भी 1, 20 में भी 1 और 2 में भी 1। ये जैसे मैं यहाँ पर ये ले लूँ 2200, 222 ले लूँ मैं यहाँ पर ये, और फिर 2 शून्य लगा दिए और बोले इसमें सार्थक अंकों की संख्या याद कीजिए। तो शून्य को सार्थक अंक नहीं मानना है, तो उसको हटा दो। अब 1 2 और 3 कितने अंक है, 3 है, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी, 3। सिंपल सा नियम है, ज्यादा कोई खींचतान इसमें नहीं है। चलते आगे यहाँ पर, तो ये अपना नियम नंबर 1 हो गया। सेकंड नंबर अपने पास, सेकंड 1 से
छोटी दशमलव वाली, एक से छोटी दशमलव वाली संख्या में प्रथम अशून्य अंक के बाईं ओर के शून्य सार्थक अंक नहीं माने जाते हैं। कैसे? देखियो, एक से छोटी दशमलव वाली संख्या, एक से छोटी संख्या कोई ये हो जाएगी, ये। अब ये क्या कहता है? एक से छोटी दशमलव वाली संख्या में प्रथम अशून्य अंक, तो फर्स्ट अशून्य अंक कौन सा है? ये दशमलव के बाद फर्स्ट अशून्य अंक कौन सा है? ये 2 है। अब 2 के बाईं ओर, तो 2 के दाईं ओर ये होता है, 2 के बाईं ओर ये होता है, तो 2 के बाईं ओर जितने भी शून्य आ रहे हैं, इनको सार्थक अंक नहीं मानना है। तो हमारे पास कितने अंक हो गए? एक अंक ये हो गया, 2 और 3, तो सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर एग्जाम्पल और ले लेता हूँ। अब मन में क्वेश्चन है कि सर ऐसा नहीं ऐसा, वो सब नियम होंगे, बताओ इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? तो सर 1 2 3 4 5 और 6, तो सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? 6 हो गई। ये टॉपिक आपकी केमिस्ट्री में भी आएगा, तो इसको यहाँ पर ही ढंग से पढ़ लो, तो जब वहाँ पर पढ़ाया जाए तो आपका रिवीजन हो जाएगा एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, अशून्य अंक के मध्य आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक क्या बोला आपने? अशून्य अंक के मध्य आने वाले सभी शून्य अंक सार्थक अंक कहलाते हैं। कैसे? अब इसके अंदर मैंने कोई नहीं लिखा कि दशमलव वाली संख्या होनी चाहिए, दशमलव से छोटी बड़ी, कुछ नहीं, सबके लिए देखो यहाँ पर ये। अब जो ये 2 शून्य है वो अशून्य अंक के मध्य आ रहे हैं, तो इनको सार्थक अंक मानना है। तो कितनी होगी? 4। सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। और ये ऐसा हो तो ये, अब एक से छोटी दशमलव वाली संख्या है और ये जो शून्य है वो 2 अशून्य के बीच में आ रहा है, तो इसको तो अपने को काउंट नहीं करना है, क्योंकि ये तो वापस अपना कौन सा रूल हो गया? सेकंड रूल हो गया। तो सेकंड नियम के अनुसार ये तो सार्थक अंक नहीं है, लेकिन ये जो 2 शून्य है वो बीच में आ रहे हैं, तो इनको सार्थक अंक मानना है। तो मानेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6, तो सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? 6 होगी। सिंपल नियम है, याद करोगे, साथ में प्रैक्टिस करोगे तो होते जाएंगे। एक बार देख लीजिए और लिख लीजिए इसको। चलिए, आगे 3 नंबर हो गया। 4 नंबर अपने पास वीडियो, 4 नंबर वीडियो के अंदर क्या 4 नंबर नियम क्या क्या आ जाएगा अपने पास? एक से छोटी दशमलव संख्या में अंतिम अशून्य अंक के बाद आने वाले शून्य को सार्थक अंक माना जाता है। नियम को ध्यान से पढ़ना। एक से छोटी दशमलव संख्या में अंतिम अंक के बाद आने वाले शून्य को सार्थक अंक मानना है। क्या कह रहा है ये नियम? ये नियम ये कह रहा है कि मान लीजिए आपके पास दशमलव वाली कोई संख्या है, तो 4 तो अपना प्रथम अशून्य अंक है और 1 है अंतिम अशून्य अंक है। अंतिम अशून्य अंक के बाद में यदि शून्य आता है तो इसको सार्थक अंक मानना है। तो 1 2 3 4 और 5। कि सर इसको क्यों मानना है? क्योंकि मैंने आपको परिभाषा में पहले ही बताया था कि जो भी अंक हमें इंफॉर्मेशन देगा वो हमारे लिए सार्थक अंक कहलाता है। क्योंकि दशमलव के बाद यदि यहाँ पर शून्य नहीं लगता है तो इसका मतलब 1 के बाद 2 भी आ सकता था, 3 भी आ सकता, मतलब ये जो भाग है वो आगे बहुत बार जा सकता है। यदि दशमलव में भाग
दशमलव वाली संख्या में अंतिम अंक शून्य आ जाता है, इसका मतलब क्या है कि इसका जो भाग है वो यहीं पर खत्म हो गया है, अब आगे इसका कोई मान नहीं निकलेगा। नहीं तो अपने यहाँ तक होता है, इसका मतलब क्या है आगे भी बहुत से अंक आए होंगे लेकिन हमने कुछ अंक छोड़ दिए होंगे, है ना। तो एक बात ध्यान रखना कि अंतिम जो अंक है शून्य वो हमें कोई ना इन्फॉर्मेशन देता है, तो ये अपना क्या कहलाएगा सार्थक अंक, क्योंकि कितना हो जाएगा 5। तो ये अपने पास नियम नंबर 4 हो गया। 5वां, दशमलव की स्थिति बदलने पर सार्थक अंकों की संख्या अपरिवर्तित रहती है। कैसे, देखो यहां पर इसी को उठा देता हूं मैं, यहां पर दशमलव में यहां पर लेके आया, ये दशमलव में यहां पर लेके आया, इसको तो अपन को मानना नहीं है सार्थक अंक, तो 1 2 3 4 और 5, अभी भी कितने 5। दशमलव को चाहे आप कहीं पर भी लेके जाओ, सार्थक अंकों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, चलो आगे। अंतिम, घात वाली राशि में घात को सार्थक अंक नहीं माना जाता है। सही है, चलो आगे। घात वाली राशि में घात को सार्थक अंक कभी नहीं मानते। कैसे, अपने पास जैसे 3.3, 3.2, 4, 7, 4, 10 या 3 दे दिया और बोले सार्थक अंकों की संख्या कितनी होती है, तो आप देखो कि 10 की घात 3 है, इसको सार्थक अंक नहीं मानना है, नहीं मानना तो नहीं मानेंगे। उसके बाद बच गया ये आधार संख्या, आधार संख्या में वही नियम लगाने हैं जो अभी अपन ने इस नियम से पहले पढ़े, 5 नियम, तो 1 2 3 और 4, तो सार्थक अंकों की संख्या कितनी आ गई, 4 आ गई अपने पास। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है, कंफ्यूजन है तो और ले लो, ये लो, सब आगे पीछे बीच में सब जगह शून्य शून्य है यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 2 3 और 4, यहाँ पर भी कितनी होगी 4। कि सर ये हो तो क्या हो जाएगा, अरे ये है तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। कन्फ्यूजन करनी ही नहीं है। अब कुछ स्पेशल केस, यदि हमने कहा कि ये 200 में कितने सार्थक अंक, सर 1 है, लेकिन 200 के पीछे मीटर लगा दिया मैंने, इकाई लगा दी, केजी मीटर सेंटीमीटर लगा दिया, तो सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाती है, 3 हो जाती है। इस बात का ध्यान रखना। और यहाँ पर अपना सार्थक अंक टॉपिक कंप्लीट होता है। एक बार जितना लिखाया उसको रिवाइज करना और उसको एकदम ढंग से पढ़ना। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे संख्या को किस प्रकार पूर्णांकित किया जाता है।